डियर स्टूडेंट क्लास 8, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.4 इसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो आप देख चुके हैं डिटेल के साथ। आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपस। कंपस का इस्तेमाल करना है आपने इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हुए। ठीक है, तो 4 पार्ट हैं इसके आपके। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल जी आपके पास होती है ये वाली ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हर सूरत 90 डिग्री का होगा। एक से ज़्यादा जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं हो सकता। तो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें जो हमें पास वैल्यूज़ मौजूद है वो हमारे पास हाइपोटेनियस मौजूद है 6.8 और एक बेस मौजूद है। ठीक है, यानी कि 2 साइड्स हमारे पास मौजूद है और एक एंगल भी मौजूद है, लेकिन एंगल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जब राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया है तो इससे मुराद है एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये आपके पास बेस होगी, ये आपके पास इस साइड पे या दूसरी साइड पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये आपकी यानी ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा ट्राइंगल में। ठीक है, ABC। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ये आपके पास हाइपोटेनियस कहलाती है। इसको हम वितर कहते हैं या हाइपोटेनियस कहते हैं। ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपको साइड दी गई है और आपको बेस दी गई है और ये बेस होती है। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, जो आप नाम देना चाहें इसका दे सकते हैं। परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी है, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट होगी जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की जानब मूव करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास हाइपोटेनियस 6.8 सेंटीमीटर और बेस इसकी जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो है वो आप बेस की मेजरमेंट लेंगे। बेस हमारे पास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसको हम ले लेते हैं क्योंकि जो ट्राइंगल की सबसे जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस कहलाती है। तो सबसे पहले जो है बेस की मेजरमेंट लेंगे वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो 0 से शुरू करेंगे 3.5। जैसे कि वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंटर वगैरह या मार्कर वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ ताकि वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। आपने जब भी ये कंस्ट्रक्शन करनी है ज्योमेट्री की वो सारी की सारी आपने करनी है लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल के साथ। तो ए बी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब ए बी 3.5 सेंटीमीटर बेस आपके पास आ गई है। नाम अपने अपनी मर्जी का रख सकते हैं क्योंकि वर्टेक्स की जो मेजरमेंट है हमें नहीं दी गई ना, उनके नाम जो है वर्टेक्स के हमें दिए गए हैं। तो अब 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, चाहे बी के ऊपर कर लें चाहे ए के ऊपर कर लें, ये आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक होंगे। तो हम बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। उसके लिए अगेन आपने सबसे पहले क्या करना है, 60 और 120 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ये आपके पास इस पॉइंट पे रख के ये आपके पास 60 और फिर इस पॉइंट पे रख के 120। तो 60 और 120 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे रख के बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो बाइसेक्शन होगी, इंटरसेक्ट करेंगी आर्क्स, ये 90 डिग्री के ऊपर करेंगे। तो ये आपका जो पॉइंट आ रहा है ये आपका 90 डिग्री का आ रहा है। तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें। ठीक है, ये हमने ड्रा कर ली। इसका नाम आप रख सकते हैं ABD रख लें। ठीक हो गया। इसकी मेजरमेंट कितनी है, इसकी मेजरमेंट हमें नहीं पता कितनी है, वैसे रैंडमली ड्रा की है। तो ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। बेस 3.5 सेंटीमीटर, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, और अब रह गया हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 6.8 सेंटीमीटर है। तो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे हाइपोटेनियस होता है। तो आप कंपास को 6.8 सेंटीमीटर ओपन कर लें। उसको मैंने 6.8 सेंटीमीटर जो ओपन कर लिया है। अब आप ए के ऊपर रख के यहाँ पे रख के ये जो लाइन सेगमेंट है BD इसको बाइसेक्ट करेंगे एक आर्क के जरिए। बाइसेक्ट से मुराद है इसको इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे ये आर्क लगेगी वो वाला पॉइंट जो है वो हमारा कहलाएगा ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स होगा ABC। ये इसको आप जो है
ये ज्वाइन कर दें, ए को आप सी से ज्वाइन कर दें। ये अपने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो आपकी ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल जो है ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें बेस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 6.8 सेंटीमीटर है। तो आपने ये इतना सा काम ही करना है इस क्वेश्चन में। अब आखिरी काम जो आपने खुद करना है वो है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंस्ट्रक्शन स्टेप आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर आपके पास 168 के ऊपर जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई है। तो जो भी इसके जो पॉइंट्स है, कंस्ट्रक्शन स्टेप है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और इनको कॉपी कर सकते हैं। जब जो नाम आपने रखे हैं उन नाम के मुताबिक जो है वो आप नाम चेंज करके एंगल तो वही होगा, चाहे बी पे है चाहे सी के ऊपर है, तो बाकी जो मेजरमेंट के मुताबिक आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप खुद भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट है वो है 8.8 सेंटीमीटर और जो बेस है हमारे पास वो है 4.7 सेंटीमीटर। बाकी काम सारे का सारा सेम है। तो सबसे पहले अगेन जो है हम बेस को लेंगे, बेस 4.7 सेंटीमीटर, ये होगा यहाँ से शुरू 0 से लेके 4.5 और ये 7, ये रखेंगे। इसका नाम भी आप ए बी 4.7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले बी के ऊपर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, अब ए के ऊपर कर लेते हैं ताकि दोनों साइड्स के आपको एंगल पता चल जाए। ये आप आर्क लगाई 60 और ये आपके पास 120, इनको बाइसेक्ट करेंगे और आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये इसने बाइसेक्ट किया तो ये आपके पास जो पॉइंट आया ये, ठीक है। ये आपके पास एंगल जो है वो कंपास के साथ ही आपने ड्रा करने हैं क्योंकि कंडीशन यही आपको दी गई है। ये आपके पास इसका नाम रख दें डी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अगला काम जो आखिरी काम रह गया, आपने जस्ट हाइपोटेन्यूज 8.8 सेंटीमीटर है तो कंपास को आप 8.8 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ये देख सकते हैं आप कंपास जो है वो 8.8 सेंटीमीटर जो है वो ओपन हो गई है। ओपन करने के बाद बी के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो लाइन सेगमेंट ए डी को एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करेगी। वो पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट का नाम रखेंगे सी और आप जो है फिर बी को सी से ज्वाइन कर दें। ये कितने 8.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है जो मेजरमेंट दी है उसके मुताबिक। तो ये पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। पार्ट नंबर 3 है जी हाइपोटेन्यूज 7.6 सेंटीमीटर और बेस जो है 5.4 सेंटीमीटर है। अगेन सबसे पहले आपने बेस लेनी है, तो बेस आपके पास क्या होगी 5.4 सेंटीमीटर। 0 से शुरू करेंगे 5.4, ये आ गई। इसका नाम अब एक्स वाई बेशक रख लें, एक्स वाई 5.4 सेंटीमीटर। चाहे एक्स के ऊपर चाहे वाई के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग कंपास। ये आपके पास 60 डिग्री, ये 120 के बाद ये 90 डिग्री का एंगल। ये आपके पास पॉइंट आया, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसका नाम ए रख लें, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। अब अगला काम क्या है, अगला काम है हाइपोटेन्यूज 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं। ये कंपास को मैंने 7.6 सेंटीमीटर ओपन किया है, एक्स के ऊपर रखें, एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक आर्क लगाएं जहाँ पे भी लगती है, ये आपकी आर्क लग गई है।
तो अब एक्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें। ये हमने ज्वाइन कर दिया। एक्स वाई जी इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है और हाइपोटेनियस आपका 7.6 सेंटीमीटर है। तो ये ट्राइंगल भी आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है। पार्ट नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाइपोटेनियस 9 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। बेस अब नहीं दी गई, एल्टीट्यूड जो 5 सेंटीमीटर का, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगेन आप सबसे पहले एल्टीट्यूड ही लेंगे 5 सेंटीमीटर। पहले बेस ले रहे थे, अब हम क्या कर लेते हैं, पहले एल्टीट्यूड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर, इसका नाम आप ए बी 5 सेंटीमीटर। अगेन ए के ऊपर चाहे बी के ऊपर एक एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो हम कर लेते हैं। ये एक आर्क लगाई 60 120, ये 90 डिग्री के लिए पहली आर्क 60 के ऊपर, ये दूसरी आर्क, ये आपके पास आ गया पॉइंट। अब इसको बड़ा कर दें, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए रख दें। तो ये आपके पास आ गया 90 डिग्री का एंगल। अब कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन करना है, 9 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड होगा। ये कंपास को मैंने 9 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, आपके सामने नज़र आ रहा है। तो बी के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, जो कि इसका नाम भी ए है, इसका नाम भी मैंने ए रख दिया है, तो गलती हो गई है। अब इसका नाम ए डैश रख दें, चलें, ठीक है। तो ये आपकी जो तीसरा वर्टेक्स होगा ए बी सी, ये आप लगा दें। ये कितना है, 9 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस ड्रा हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि इस ट्राइंगल में, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तो ये हमने एल्टीट्यूड लेना था, बेस हमने जो है वो इसको रखना था, तो इसको भी रख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट आपने इतना सा काम करना है, आपने ऐसे ट्राइंगल को करना है, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे, ये आप देखें ऐसे करेंगे, तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी बेस, ये आपके पास क्या होगी, बेस। ये हो गया एल्टीट्यूड, ये हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये आपके पास उसके सामने हाइपोटेनियस, यानी ट्राइंगल की डायरेक्शन मैंने चेंज की है, बेस, एल्टीट्यूड और इसका ये हाइपोटेनियस। तो ये इस तरह क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन 4 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा इसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। और इसके अलावा क्लास 8 की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज का नाम लिख के बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।